हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर वालों का फार्माकोलॉजी सेकंड का यूनिट फर्स्ट का हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा भी है और उसको एक एक पॉइंट हम लोगों ने सॉल्व किया है, जैसे आप लोगों को एग्जामिनेशन में लिखना है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फार्माकोलॉजी सेकंड का यूनिट सेकंड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और एक एक पॉइंट हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे, जैसे आप लोग को एग्जामिनेशन में लिखना है। ठीक, तो चलिए सभी क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी और फिर तुरंत एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे। थोड़ा बहुत वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन आप लोग ध्यान से देखते हुए समझते हुए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलना। ठीक, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हाइपोवोलेमिक एंड सेप्टिक शॉक, एक्सप्लेन शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी को एक्सप्लेन करना है। डिफाइन हेमेटोनिक्स एंड सूटेबल एग्जाम्पल एंड राइट ए क्लासिफिकेशन ऑफ कोगुलेंट क्या होता है। व्हाट इज लोकल हेमेटोनिक्स क्या होता है। डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटी कोगुलेंट ड्रग। राइट द सोर्सेस ऑफ हिपेरिन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एंड यूजेज ऑफ फाइब्रोलाइटिक एजेंट। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड यूरोकाइनेज एंड राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, सॉरी ये तो यही क्वेश्चन है। उसके बाद हाउ एस्प्रिन एक्ट एज एंटीप्लेटलेट्स। डिफाइन प्लाज्मा वैल्यूम स्पेंडर विथ सूटेबल एग्जाम्पल। उसके बाद कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी इस यूनिट से हम लोग को पढ़ना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन डायरेटिक एंड एंटी डायरेटिक ड्रग एंड राइट ए डिटेल नोट्स ऑन ड्रग यूज इन थेरेपी ऑफ शॉक। ठीक, तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हुए ध्यान से चलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बार एग्जामिनेशन में आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं इन सभी क्वेश्चन के। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हाइपोवोलेमिक शॉक एंड सेप्टिक शॉक क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो देखिए इसके बारे में हमने आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से बताया हुआ है कि जो टाइप्स ऑफ शॉक होता है ये 4 टाइप के होते हैं, हाइपोवोलेमिक, सेप्टिक, कार्डियोटोनिक शॉक, अदर शॉक। तो यही पूछा है 2 क्वेश्चन, हाइपोवोलेमिक एंड सेप्टिक शॉक के बारे में छोटा छोटा लिखना है। तो हमने आप लोग को बताया था कि हाइपोवोलेमिक शॉक वो होता है जब हमारे बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है वो इनसफिशियंट हो जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक। एंड सेप्टिक शॉक जो होता है, हमारा ब्लड जो होता है किसी भी चोट या फिर किसी भी चीज़ के द्वारा जब कट उठ जाता है तो बैक्टीरिया वायरस का हमारे अटैक हो जाता है और उससे हमारा जो ब्लड होता है वो पस या फिर मवाद, पस को ही मवाद बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट होने लगता है और इसी को हम लोग कहते हैं सेप्टिक शॉक। तो कैसे लिखेंगे इसके बारे में चलिए देखते हैं। देखिए सेप्टिक शॉक क्या होता है, हाइपोवोलेमिक शॉक पहले हम लोग देखेंगे। हाइपोवोलेमिक शॉक इज ए टाइप ऑफ शॉक विच इज डिराइव्ड इनटू 2 वर्ड, हाइपो एंड वोलेमिक। हाइपो मीन्स होता है कम एंड वोलेमिक मीन्स होता है वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है। इसका मतलब व्हेन द ब्लड वॉल्यूम इज रिड्यूस इन आवर बॉडी, जब ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाए हमारे बॉडी में तब ऑक्सीजन की सप्लाई भी इनसफिशियंट हो जाता है, इसी को ही हम लोग बोलते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक। आई होप सभी लोग इतना लिख लेंगे कि हमारे बॉडी में जब ब्लड की वॉल्यूम का कमी हो जाता है तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी इनसफिशियंट हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक। एंड सेप्टिक शॉक जो होता है इसमें लिखेंगे ड्यू टू एसिडेंटल केस। एसिडेंटल केस में जब बैक्टीरिया वायरस जैसे ग्राम पॉजिटिव हो गया, ग्राम निगेटिव हो गया, इकोलाई हो गया एंड स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया हो गया, ये सब अटैक करते हैं ह्यूमन बॉडी पे, तब देन दे इंटर इनटू द ब्लड, तब ये इंटर करते हैं ब्लड में और ये कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्लड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है पस में। ठीक, देन दे ब्लड इनटू पस, ब्लड कन्वर्ट हो जाता है पस में। इन दैट कंडीशन द कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड इज रिड्यूस, इस कंडीशन में जो ब्लड का कंसंट्रेशन होता है वो रिड्यूस हो जाता है और पस का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, मवाद का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और ब्लड का कंसंट्रेशन रिड्यूस हो जाता है। सो दी ऑक्सीजन सप्लाई इज इनसफिशियंट, जब ऑक्सीजन की सप्लाई इनसफिशियंट इसमें भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी ब्लड का जो होता है कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, इसके भी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई इनसफिशियंट हो जाता है, तो उसी को ही हम लोग कहते हैं सेप्टिक शॉक। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हाइपोवोलेमिक की शॉक क्या होता है। हाइपोवोलेमिक मीन्स ब्लड की कमी हो जाता है तो ऑक्सीजन इनसफिशियंट हो जाता है, उसे हम लोग हाइपोवोलेमिक शॉक कहते हैं। सेप्टिक शॉक में एक्सीडेंटल केस में जब हमारा ब्लड पस में कन्वर्ट होने लगता है, तो जब ब्लड की इनसफिशियंट हो जाएगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी इनसफिशियंट हो जाएगा, तो उसे हम लोग सेप्टिक शॉक कहते हैं। अब देखिए एक्सप्लेन थेरेपी ऑफ शॉक, शॉक थेरेपी क्या होता है इसके बारे में एक्सप्लेन करना है, तो चलिए देखते हैं इसको भी।
शॉक थेरेपी में हम लोगों को तीन ही लिखना है, हाइपोवोलेमिक शॉक। जैसे हम लोग को जो शॉक हो जाता है, अब उसको कैसे ठीक करेंगे, वही चीज़ आप लोगों को थेरेपी में लिखना है। तो देखिए हाइपोवोलेमिक में शॉक में क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि हाइपोवोलेमिक शॉक में ब्लड का वॉल्यूम जो होता है कम हो जाता है। सो इम प्रॉपर सफिशियंट ऑक्सीजन, मतलब कहने का मतलब है, आप लोग इसको लिखिएगा और मैं केवल समझा दे रहा हूँ कि हाइपोवोलेमिक शॉक थेरेपी वही होता है कि ब्लड का वॉल्यूम की जब कमी हो जाता है हमारे बॉडी में, तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी इनसफिशियंट हो जाता है। तो हम ब्लड की सप्लाई को मेंटेन कर देते हैं, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई भी इनसफिशियंट ना हो, वो भी प्रॉपरली हो जाए। तो वही आप लोग को यहाँ पे लिखना है, जो हमारा ब्लड का कमी ठीक हो जाएगा, वो मेंटेन हो जाएगा, मेंटेन उसको कर देंगे, तो उसे को हम लोग कहते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक थेरेपी। ठीक, तो इसमें वही सब लिखेंगे, वी नो दैट इन हाइपोवोलेमिक शॉक वॉल्यूम ब्लड एंड फ्लूइड रिड्यूस हो जाता है। सो इम्प्रॉपर इनसफिशियंट O2 ऑक्सीजन जो होता है सप्लाई टेक प्लेस इनटू द टिश्यू सेल। इन थेरेपी हाइपोवोलेमिक शॉक वी ट्राई करते हैं ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए और बॉडी के फ्लूइड को बढ़ाने के लिए बाय इंक्रीजिंग द आईवी फ्लूइड, आईवी फ्लूइड के द्वारा हम लोग करते हैं, बाय इंक्रीजिंग द ब्लड प्रोडक्ट जैसे WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ये सब चढ़ाया जाता है जिससे हमारे ब्लड की कमी दूर हो जाए। तो उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक थेरेपी। सेप्टिक शॉक थेरेपी क्या होता है, सेप्टिक शॉक थेरेपी वही होता है, सेप्टिक शॉक पहले आप लोग जान लीजिए क्या होता है, जिसमें हमारा ब्लड पस में कन्वर्ट होने लगता है, तो ब्लड की कंसंट्रेशन रिड्यूस हो जाता है और पस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, उसे हम लोग सेप्टिक शॉक कहते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इन दी सेप्टिक शॉक काज बाय दी बैक्टीरिया एंड वायरस का अटैक होता है हमारे ब्लड में। तो इन दी सेप्टिक शॉक बैक्टीरिया बेसिकली एंटीवायरल एंड एंटीबायोटिक ड्रग दिया जाता है, जिससे हमारा ये वायरल इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। एंटीबायोटिक दवाई बहुत ज़्यादा दिया जाता है, उससे हमारा धीरे धीरे करके पस जो होता है वो सूख जाता है और हमारा ब्लड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो ये हो गया सेप्टिक शॉक थेरेपी। और इसमें आप लोग एक थेरेपी और भी लिख सकते हैं जो कि है कार्डियोटोनिक थेरेपी। तो कार्डियोटोनिक शॉक थेरेपी में क्या लिखेंगे, कार्डियोटोनिक शॉक होता है जिसमें हमारा हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाता है जैसे, तो इसमें देखिए क्या लिखेंगे, इन द कार्डियोटोनिक शॉक थेरेपी बेसिकली व्हेन द प्रॉब्लम ऑफ एडिमा एपीए डायरेटिक्स ड्रग्स आर गिवन बाय द मैनेजमेंट। ये सब आप लोग लिख लेना, ये कार्डियोटोनिक, यही तीन आप लोग थेरेपी में जरूर लिख लेना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों ने पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन देख लिया है। तीसरा क्वेश्चन है डिफाइन हेमेटोनिक्स विद सूटेबल एग्जांपल। हेमेटोनिक्स क्या होता है उसके बारे में डिफिनीशन आप लोगों को लिखना है और सूटेबल एग्जांपल भी इसका देना है आप लोगों को। तो क्या होता है हेमेटोनिक्स, चलिए देखते हैं। तो देखिए हेमेटोनिक्स का डिफिनीशन मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, हेमेटोनिक्स आर दोज सब्सटेंस विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया, जो कि एनीमिया को ट्रीट करता है। इसका एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ फोलिक एसिड, आयरन, विटामिन B12। ठीक, इतना समझ में आ गया आप लोग को। एनीमिया क्या होता है, एनीमिया वह कंडीशन होता है बॉडी का वह कंडीशन जिसमें RBC लेवल जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं एनीमिया। तो इसमें लिखेंगे दैट कंडीशन ऑफ बॉडी विच इज RBC लेवल इज डिक्रीज, बॉडी के वह कंडीशन जिसमें हमारा RBC लेवल डिक्रीज हो जाता है उसे हम लोग एनीमिया कहते हैं। और एनीमिया को ही ट्रीट करता है हमारा हेमेटोनिक्स, जिसका एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है फोलिक एसिड, आयरन, विटामिन B12। ठीक, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ कागुलेंट। कागुलेंट ड्रग क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन आप लोगों को लिखना है, कागुलेंट का क्लासिफिकेशन। कागुलेंट का क्लासिफिकेशन लिखने से पहले थोड़ा सा जान लीजिए कि कागुलेंट होता क्या है। कागुलेंट आर द ड्रग दैट प्रमोट करता है कागुलेशन एंड कंट्रोल करता है ब्लीडिंग को। ठीक, कागुलेंट ड्रग वही होता है जो कि ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है। ठीक, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कागुलेंट में लिखेंगे विटामिन के एंड मिसलेनियस, इसमें आप लोग 2-3 लाइन ये लिख देना जरूर। ठीक, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, इतना आप सभी लोग जरूर लिख देना। 2 नंबर में क्लासिफिकेशन पूछे तो कागुलेंट के बारे में थोड़ा सा लिख देना, उसके बाद कागुलेंट का डिफिनीशन लिख देना आप सभी लोग। ठीक, कागुलेंट के बारे में यहाँ पे भी लिखा गया है, इसको भी आप लोग लिख सकते हैं। आई होप इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। व्हाट इज लोकल हेमेटोनिक्स, लोकल हेमेटोनिक्स क्या होता है इसके बारे में आप लोग को लिखना है। तो चलिए देखते हैं लोकल हेमेटोनिक्स क्या होता है। तो लोकल हेमेटोनिक्स क्या होता है, मैंने आप सभी लोगों को बहुत बार बताया हुआ है कि लोकल हेमेटोनिक्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ब्लीडिंग को आसानी से बिना किसी वैसा ज़्यादा कोई ड्रग दिए बिना ही अपने आप ब्लड क्लॉट हो जाए। जैसे आप लोगों ने कहीं पे दाढ़ी उड़ी शेविंग कराया होगा तो देखते हैं, मान लीजिए कहीं पे कट जाता है तो जो बाल काटते हैं, जो दाढ़ी को शेव करते हैं, वहाँ पे स्पिरिट से हल्का से
कर देते हैं स्किन पर, जिससे हमारा ब्लड रुक जाता है और बहना बंद हो जाता है, वो वहीं पे रुक जाता है और वहाँ पे स्किन जो होता है वो क्लॉट हो जाता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं लोकल हेमेटोनिक्स। ठीक, क्या लिखेंगे? दीज आर सब्सटेंस यूज टू स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम लोकल साइट, जो कि लोकली साइट के द्वारा ब्लड को क्लॉट कर दिया जाता है। दे आर इफेक्टिव ऑन ओजिंग सरफेस लाइक टूथ सॉकेट एंड ओपन वुंड, दे शुड बी नेवर इंजेक्टेड। ठीक, इतना ही आप लोगों को लिखना है बस कि क्या होता है लोकल हेमेटोनिक्स। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोगों को। डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटी कागुलेंट ड्रग। एंटी कागुलेंट ड्रग क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसके बारे में आप सभी लोगों को लिखना है। तो चलिए देखते हैं अब इस क्वेश्चन को भी हम लोग। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है एंटी कागुलेंट ड्रग क्या होता है, इसको क्लासिफिकेशन भी लिखना है। तो एंटी कागुलेंट आर एजेंट विच इनहेबिट द प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग। एंटी कागुलेंट ऐसा ड्रग होता है जो कि ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है, ब्लड को वैसे ही नॉर्मली जैसे फ्लो करता है वैसे फ्लो कराता रहता है। ये ड्रग ज़्यादातर हम लोग दिया जाता है सर्जरी के केस में। सर्जरी में ये ड्रग दिया जाता है जिससे हमारा ब्लड क्लॉट ना हो, वैसे फ्लो करता रहे जैसे पहले कर रहा है नॉर्मली। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कागुलेंट। एंटी कागुलेंट में क्लासिफिकेशन आप लोग लिखेंगे कि ये 3 टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, इन विट्रो एंटी कागुलेंट, इन विवो एंटी कागुलेंट एंड बोथ इन विट्रो एंड इन विवो। ठीक, इसके बारे में आप लोग यहाँ पे लिख देना कि इन विट्रो एंटी कागुलेंट में साइट्रेट, ऑक्जेलेट, फ्लूइडाइड, ईडीटीए एंड इन विवो में भी आप लोग थोड़ा बहुत लिख लेना है, और बोथ में हिपेरिन। हिपेरिन इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे अगर इसके बारे में क्वेश्चन बना होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है। देखिए क्लासीफाई ऑफ एंटी कागुलेंट। देखिए मैंने बताया हिपेरिन इंपॉर्टेंट है तो इसके बारे में भी क्वेश्चन बना दिया हूँ। राइट ए सोर्सेस ऑफ हिपेरिन। हिपेरिन के सोर्सेस को आप सभी लोगों को लिखना है, क्या होता है इसके बारे में चलिए हम लोग देखते हैं अब। तो हिपेरिन इसी का पार्ट है। इन विट्रो इन विवो एंटी कागुलेंट, इसको बोलते हैं फास्ट एक्टिंग एंटी कागुलेंट। ठीक, तो हिपेरिन का सोर्सेस हम लोगों को लिखना है। तो हिपेरिन वाज फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीवर, लीवर से एक्सट्रैक्ट हुआ था सबसे पहले। एंड इट इज आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम लंग, और ये ऑब्टेन्ड किया गया था कहाँ से? लंग एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से। ठीक, इन दिस टिश्यू इट इज प्रेजेंट इन द मास्ट सेल एंड हिपेरिन इज रिलीज्ड फ्रॉम द मास्ट सेल ड्यूरिंग एनाफिलेक्टिक शॉक। ठीक, एनाफिलेक्टिक शॉक के दौरान ये होते हैं रिलीज। ठीक, इतना आप सभी लोग लिख लेना, बस यही लिखना है, राइट द सोर्सेस ऑफ हिपेरिन। तो सोर्सेस आप लोग बस इतना लिख देना। आई होप आप सभी लोगों को ये सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों का है, देखिए हम लोगों ने सोर्सेस ऑफ हिपेरिन देख लिया। अगला क्वेश्चन है डिफाइन एंड यूजेज ऑफ फाइब्रोनाइलाइटिक एजेंट। तो फाइब्रोनोलाइटिक एजेंट क्या होता है इसके बारे में लिखना है, और इसका यूज क्या होता है इसको भी लिखना है। तो चलिए देखते हैं 8वां क्वेश्चन। तो देखिए फाइब्रोनोलाइटिक एजेंट क्या होता है जिसके बारे में हम लोगों को लिखना है। तो फाइब्रोनोलाइटिक आर दोज एजेंट विच डिजॉल्व द ब्लड क्लॉट। जैसे कि हमारा ब्लड कहीं पे क्लॉट हो जाता है और वो वहाँ पे जम जाता है, तो ये जो ड्रग होते हैं फाइब्रोनोलाइटिक आर दोज एजेंट या फिर ड्रग बोलते हैं विच डिजॉल्व द ब्लड क्लॉट, जो कि ब्लड क्लॉट को डिजॉल्व कर देता है बाय द एक्टिवेटिंग प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। एक्टिवेटिंग प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर के द्वारा ये ब्लड क्लॉट को डिजॉल्व कर देता है ब्लड में। ठीक, यूज में क्या लिखेंगे? ऑल फाइब्रोनोलाइटिक एजेंट करेंटली इन यूज एक्ट एज डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इन प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, जो कि प्रोड्यूस करता है लाइसिस ऑफ ऑलरेडी फॉर्म्ड क्लॉट, सो दे आर कल्चरेटिव रेदर प्रोफिलेटिक। ठीक, इतना आप लोग को लिखना है बस। क्या होता है फाइब्रोनोलाइटिक, इसका यूज क्या होता है, बस 2-3 पॉइंट लिख देंगे, बहुत है इसके बारे में। ठीक, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड यूरोकाइनेज। अब देखिए स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या होता है, यूरोकाइनेज क्या होता है, इसके बारे में शॉर्ट नोट आप सभी लोगों को लिखना है। ठीक, तो हम लोग का 9वां क्वेश्चन है स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड यूरोकाइनेज। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए सबसे पहले स्ट्रेप्टोकाइनेज की तरफ बात करते हैं। तो ये जो होता है इट इज ए फाइब्रोनोलाइटिक एजेंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, जो कि ऑब्टेन्ड किया जाता है बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई से। एंड इट इज एक्ट एज प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर लीडिंग टू फाइब्रोनोलाइसिस। ठीक, इसके बारे में आप लोग लिख लेना। बात करते हैं दूसरा, ये हो गया स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड यूरोकाइनेज क्या होता है। देखिए
यूरोकाइनेज, इट इज एन एंजाइम प्रिपेयर्ड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि प्रिपेयर किया जाता है ह्यूमन के यूरिन से, ठीक। एंड इट इज नाउ प्रिपेयर फ्रॉम द कल्चर्ड ह्यूमन किडनी सेल्स एंड अनलाइक स्ट्रेप्टोकाइनेज नॉन एंटीजेनिक एंड नॉन प्रोजेनिक बट इट इज एक्सपेंसिव, और ये एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक। बस इतना ही आप लोगों को लिखना है, स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या होता है एंड यूरोकाइनेज क्या होता है। ये प्रिपेयर किया जाता है ह्यूमन के यूरिन से, और उसके बारे में 1-2 लाइन और लिख लेना आप लोग, बस यही लिखना है आप सभी लोगों को, ठीक। तो चलिए देखते हैं, हम लोगों ने ये सभी क्वेश्चन 9वां देख लिए। बात करते हैं हाउ एस्पिरिन एक्ट एज एंटी प्लेटलेट्स। देखिए हम लोगों थोड़ा सा छोटा करते हैं, अब क्वेश्चन दिख जाए आप लोग को। देखिए 10वां क्वेश्चन आप लोग का है हाउ एस्पिरिन एक्ट एज एंटी प्लेटलेट्स। हमने आप सभी लोगों के लिए बनाया है एक क्वेश्चन जो कि आप लोग चैनल पे देखे होंगे, तो आप लोग को मिला भी होगा कि यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक का जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2 नंबर के क्वेश्चन आए हैं, सभी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा दिया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लेना, और ये क्वेश्चन भी शायद आया हुआ है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाए हैं, लेकिन चलिए जहाँ पे सॉल्व करवाए हैं उसको दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने 2 नंबर क्वेश्चन पूरा सॉल्व करवा दिया था आप लोगों को, तो अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा होगा तो जाके चैनल पे देख लिए। यूनिट 1 to 5, यूनिट 1 से लेके 5 तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क का बना हुआ है, सभी क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। तो यही क्वेश्चन है हाउ एस्पिरिन एक्ट एज एंटी प्लेटलेट। तो इसके बारे में 2-3 लाइन लिख लेना और इसको आप लोग बना लेना, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और बात करते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लेना, फिर आगे बढ़ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर विद सुटेबल एग्जाम्पल। प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स क्या होते हैं, इसका एग्जाम्पल भी आप लोगों को लिखना है। तो चलिए देखते हैं इसका भी आंसर। सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को हो सकेगा तो पीडीएफ बना के बहुत जल्द मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप और वेबसाइट में भी, ठीक। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर क्या होता है और इसका सूटेबल एग्जांपल क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ। प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर, इसको शॉर्ट वर्ड में बोल सकते हैं PVES, आर फ्लूइड विच इज गिवन टू इंट्रावेनसली टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। दे आर यूज टू ट्रीट कार्डियोजेनिक शॉक। ये कार्डियोजेनिक शॉक को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। और इसका एग्जाम्पल जो है डेक्स्ट्रॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर, ठीक। डेक्स्ट्रॉन, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो इस यूनिट में जो ज़्यादा 60 क्वेश्चन बनते हैं उसको मैंने सॉल्व करवा दिया है। चलिए देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन को। अब लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का है, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन डाययूरेटिक एंड एंटी डाययूरेटिक ड्रग्स। डाययूरेटिक ड्रग क्या होता है एंड एंटी डाययूरेटिक ड्रग क्या होते हैं, इसके बारे में ब्रीफली आप लोगों को लिखना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का आंसर। तो डाययूरेटिक्स क्या होता है, एंटी डाययूरेटिक्स क्या होता है, इसको मैं 5-5 मिनट का ही एक लेक्चर बनाया हूँ, जिसमें मैं बहुत ही आसान वर्ड में आप लोग को बता दिया हूँ। अगर आप लोग एक बार लेक्चर देख लेंगे तो 10 मिनट में आपका दोनों तैयार हो जाएगा। वैसे देखिए इसका आंसर मैं दिखाने जा रहा हूँ, तो यही आंसर इसका। डाययूरेटिक्स क्या होता है, डाययूरेटिक्स 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, डायलूट एंड यूरिन। तो डाययूरेटिक ड्रग ऐसा ड्रग होता है जो कि यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ाता है, ठीक। तो इसमें क्या लिखेंगे, डाययूरेटिक्स आर दोज ड्रग विच आर डाइल्यूट यूरिन कंसंट्रेशन बाय इंक्रीजिंग द वाटर, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, ग्लूकोज एंड इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन। यूरिन के वॉल्यूम को बढ़ाता है, इसी को हम लोग कहते हैं डाययूरेटिक ड्रग। एंड डाययूरेटिक ड्रग आर जनरली गिवन टू रिमूव द टॉक्सिक मटेरियल। डाययूरेटिक ड्रग को दिया जाता है जिससे हमारे बॉडी में जो टॉक्सिक मटेरियल हो वो रिमूव हो जाए, बॉडी से बाहर निकल जाए, और किसके द्वारा निकलें, यूरिन के द्वारा निकलेंगे, ठीक। बस यही सब आप लोगों को लिखना है। फिर डाययूरेटिक ड्रग आर आल्सो गिवन टू केस ऑफ एडिमा, ये एडिमा के केस में ज़्यादातर दिया जाता है। और देखिए इसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। एक स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन। बस आप सभी लोगों को इतना लिख देना है। उसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ डाययूरेटिक हेडिंग डालेंगे। इसमें सबसे पहले लिखेंगे हाई इफिकेसी डाययूरेटिक, दूसरा है मीडियम इफिकेसी डाययूरेटिक्स, और तीसरा है वीक इफिकेसी डाययूरेटिक या फिर लो इफिकेसी डाययूरेटिक्स आप लोग बोल सकते हैं। तो इसमें आप लोग 2-3 लाइन यहाँ पे दिया गया है, इसको लिख लेना, ठीक। उसके बाद देखिए ये पहला हो गया हाई इफिकेसी डाययूरेटिक्स, दूसरा हो गया मीडियम इफिकेसी डाययूरेटिक्स, और तीसरा यहाँ पे है वीक या फिर एडजस्टमेंट डाययूरेटिक बोल सकते हैं, एडजस्ट डाययूरेटिक्स। इसके बारे में भी 2-3 दिया गया है, इसको भी आप लोग लिख लेना।
और उसके बाद हम लोग देख लिया डाययूरेटिक्स क्या होता है, डाययूरेटिक्स का क्लासिफिकेशन भी आप लोग लिख लेना। उसके बाद एंटी डाययूरेटिक्स क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसको भी लिख देना है आप लोग को। अब लॉन्ग क्वेश्चन में आया है तो आप लोग को ज़्यादा लिखना ही पड़ेगा। अब 60 अगर 2 नंबर में पूछे तो डाययूरेटिक क्या होता है, एंटी डाययूरेटिक क्या होता है, बस डिफिनेशन लिख के बात खत्म। ठीक। अब लॉन्ग में पूछा है तो उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, वो एंटी डाययूरेटिक क्या होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल लिखना पड़ेगा। एंटी डाययूरेटिक क्या होता है, दिस ड्रग विच डिक्रीज द यूरिन वॉल्यूम बाय डिक्रीज द H2O वाटर एलिमिनेशन, दिस इज कॉल्ड एंटी डाययूरेटिक। देखिए एंटी डाययूरेटिक ऐसा ड्रग होता है जो कि यूरिन के फॉर्मेशन को रोकता है। मतलब क्या है, किसी किसी पेशेंट को कि यूरिन का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होने लगता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये ड्रग दिया जाता है जिससे कि वो थोड़ा कंट्रोल हो जाए। ठीक। ये नहीं कि पूरा रोक दे ही, ऐसा नहीं, जब रोक देगा तो उससे भी पेशेंट को दिक्कत हो जाएगा। रोकेगा नहीं, बस यूरिन के फॉर्मेशन को कंट्रोल में लाएगा कि जितना यूरिन का फॉर्मेशन होना चाहिए बस उतना ही हो। ठीक। तो वही होता है एंटी डाययूरेटिक ड्रग। क्लासिफिकेशन आप सभी लोग लिख लेना। 4 टाइप के होते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, वैसोप्रेशन हो गया, उसके बाद थायजाइड डाययूरेटिक हो गया, अदर डाययूरेटिक हो गया। इसके बारे में थोड़ा बहुत और भी मैंने लिख दिया है, आप सभी लोग इसको लिख लेना। ठीक। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हम लोगों ने एंटी डाययूरेटिक एंड डाययूरेटिक पूरा देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 से 10 नंबर में क्वेश्चन बहुत बार बन के आया है। तो देखिए क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। दूसरा है राइट डिटेल नोट ऑन ड्रग यूज इन थेरेपी ऑफ शॉक। शॉक के बारे में पूरा डिटेल आप सभी लोगों को लिखना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी और पूरा सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा दूसरे यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन। तो देखिए सबसे पहले हेडिंग डालेंगे शॉक। शॉक का मतलब क्या होता है, शॉक मतलब समझ लीजिए मूर्छित होना, बेहोश होना, तो यही सब होता है, उसी को हम लोग कहते हैं शॉक। तो देखिए शॉक कैसे होता है, जब ऑक्सीजन की सप्लाई इनसफिशियंट हो जाता है टू रीच आवर द सेल, हमारे सेल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई इनसफिशियंट हो जाता है, इसी केस में शॉक होता है और इसी को हम लोग कहते हैं शॉक। ठीक। इसके बारे में आप लोग लिख लेना। बात करते हैं टाइप्स ऑफ शॉक। शॉक के बारे में लिखने के बाद जब डिटेल लिखना है 10 नंबर में आ जाए फिर 7 नंबर में आ जाए तो पूरा अच्छी तरीके से आप लोग को लिखना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ शॉक, शॉक हमारा होता है 4 टाइप के। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, जो कि हाइपोवॉल्यूमिक शॉक क्या होता है, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाए हमारे बॉडी में जिससे हमारी ऑक्सीजन भी इनसफिशियंट हो जाता है, तो उसी को ही हम लोग कहते हैं हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। और सेप्टिक शॉक जो होता है, किसी भी एक्सीडेंटल केस के कारण हमारा ब्लड जो होता है उसमें क्या होते हैं, बैक्टीरिया वायरस अंदर जाने लगते हैं, अटैक करने लगते हैं और ब्लड को पस में कन्वर्ट करने लगते हैं और पस का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है और ब्लड का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं सेप्टिक शॉक। एंड कार्डियोटोनिक शॉक होता है, हार्ट में कोई डिजीज हो जाए, हार्ट में कोई दिक्कत जाए उसे हम लोग कहते हैं कार्डियोटोनिक शॉक। अदर शॉक, कुछ अदर शॉक होता है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोग करके लिख लेना, जो कि मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक क्या होता है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक इज ए टाइप ऑफ शॉक इन विच डिराइव्ड इन टू वर्ड हाइपोवॉल्यूमिक। हाइपो मीन्स होता है कम, वॉल्यूमिक मीन्स होता है ब्लड का वॉल्यूम। तो इसमें लिखेंगे इन इट मीन्स व्हेन द ब्लड वॉल्यूम इज रिड्यूस इन आवर बॉडी, जब ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाए हमारे बॉडी में तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी इनसफिशियंट हो जाता है, इसे हाइपोवॉल्यूमिक शॉक कहते हैं। सेप्टिक शॉक क्या कहते हैं, इसके बारे में मैंने 2 नंबर में ही आप लोगों को बता दिया है। 2 नंबर में एक क्वेश्चन लिखवाया है कि इंपॉर्टेंट है, उसको भी सॉल्व करवाया हूँ, तो वही चीज़ है जो मैंने अभी हिंदी में समझाया है। बात करते हैं तीसरा कार्डियोटोनिक शॉक की। तो कार्डियोटोनिक क्या शॉक क्या होता है, कार्डियोटोनिक शॉक वो होता है जब हार्ट में किसी भी पर्टिकुलर बीमारी के कारण हमारा हार्ट जो होता है ब्लड को प्रॉपरली पंप नहीं कर पाता है और हमारे बॉडी में सेल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई ही नहीं दे पा रहा है, तो उसी शॉक को हम लोग कहते हैं कार्डियोटोनिक शॉक। तो इसके बारे में कैसे लिखेंगे, कार्डियोटोनिक शॉक आर एराइज ड्यू टू द कार्डिक प्रॉब्लम लाइक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाए, एंजाइना पेक्टिरोज हो जाए, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाए, एर्दमिया हो जाए, सो ऑक्सीजन सप्लाई इनसफिशियंट टू द ऑर्गन एंड दिस टाइप ऑफ शॉक इज कॉल्ड कार्डियोटोनिक शॉक। और अदर शॉक यहाँ पे दिया गया है, अदर शॉक भी आप लोग लिख लेना क्योंकि 4 टाइप के होते हैं ये। ठीक। स्टेज भी लिखना चाहते हैं तो स्टेज भी लिख दीजिएगा। स्टेज में आप लोग 2 ही स्टेज लिखेंगे, इनिशियल और क्या लिखेंगे, पार्शियली इरिवर्सिबल, या फिर ये लिख दीजिएगा रिवर्सिबल शॉक एंड इरिवर्सिबल शॉक। तो इरिवर्सिबल शॉक में 2-3 लाइन यहाँ पे दिया गया है, इसको लिख लेना। और रिवर्सिबल शॉक में भी
वो रिवर्सिबल था, ये इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल में इतना लिख दीजिएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। स्टेज ऑफ शॉक में 3 स्टेज आप सभी लोगों को लिखना है। रिवर्सिबल शॉक, उसके बाद पार्शियली इरिवर्सिबल, उसके बाद रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। 3 शॉक होता है, तीनों शॉक आप लोग लिख देना। उसके बाद बात करेंगे हम लोग थेरेपी ऑफ शॉक। शॉक कितने प्रकार के होते हैं, शॉक में कौन कौन से स्टेज होते हैं, शॉक क्या होता है, फिर शॉक थेरेपी, यही बस लिखना है आप लोगों को। अब शॉक थेरेपी क्या होता है, मैंने पहले ही बता दिया है आप लोगों को कि 3 शॉक थेरेपी होता है, हाइपोवोलेमिक, सेप्टिक शॉक एंड कार्डियोटोनिक शॉक। तो हाइपोवोलेमिक शॉक क्या होता है, पहले ये जानेंगे तभी ना थेरेपी आप लोग लिखेंगे। हाइपोवोलेमिक शॉक वही होता है जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाए, ब्लड की कमी हो जाए तो ऑक्सीजन भी इनसफिशियंट हो जाएगा। जब ऑक्सीजन इनसफिशियंट हो जाएगा तो उसे हम लोग कहते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपो मीन्स होता है कम, और ब्लड का वैल्यूम जब कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन भी इनसफिशियंट हो जाएगा, तो उसे हाइपोवोलेमिक शॉक कहते हैं। अब हम लोग थेरेपी में ब्लड के वॉल्यूम को किसी तरीके से मेंटेन करेंगे। हम मेंटेन करेंगे, WBC चढ़ाएंगे, RBC, प्लेटलेट्स, ये सब चढ़ा के उसको मेंटेन करेंगे। जब हमारा ब्लड की सप्लाई मेंटेन होगा तो ऑक्सीजन भी सफिशियंट हो जाएगा, तो हमारा ये भी ठीक हो जाएगा, हाइपोवोलेमिक शॉक। एंसेप्टिक शॉक में जो हमारा ब्लड है पस में कन्वर्ट हो रहा था, उसको हम लोग किल करने के लिए एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, बहुत सारे हाई लेवल के दवाइयाँ को देते हैं, उससे हमारा सेप्टिक शॉक भी ठीक हो जाता है। कार्डियोटोनिक शॉक क्या होता है, कार्डियोटोनिक शॉक थेरेपी में जो हमारा हार्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, ब्लड सही से पंप नहीं कर पा रहा था हार्ट, तो जब उसको अच्छे तरीके से पूरा कंप्लीटली ब्लड मिलने लगेगा तो सही से पंप करने लगेगा। जब सही से पंप करने लगेगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, तो वही होता है हमारा कार्डियोटोनिक शॉक थेरेपी। आप सभी लोग इसको लिख लेना, ठीक। तो आई होप आप सभी लोगों को ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। सभी क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी आप सभी लोग ले सकते हैं, और लिखना चाहते हैं तो 2 से 3 मिनट में वीडियो को रोक रोक करके आराम से क्वेश्चन को लिख करके एक एक क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहते हो तो आंसर भी लिख लेना, नहीं तो कुछ दिन वेट करना, PDF बना के शेयर कर दूंगा। अगर लेक्चर आप लोग को पसंद लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसका न्यू यूनिट आप सभी लोग को बहुत जल्द मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।